शिवपुरी नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां एक सासू माँ और एक बहुरानी रहा करती थी। सासू माँ का नाम सुजाता और बहुरानी का नाम था अनामिका। अनामिका बहुत ही अच्छी खानदान से आई थी। सुजाता गरीब परिवार से थी। इसीलिए एक दिन अनामिका अपने पिताजी से कहने लगी, पिताजी, बहुत अच्छा परिवार है ये कहकर आपने मुझे वहाँ भेजा था, पर वहाँ तो कोई सुविधा नहीं है। मुझे तो एक अच्छा सा घर चाहिए, साथ ही एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी। नहीं तो मैं यहीं आके रहने वाली हूँ। आप अपने दामाद को यहाँ बुला लीजिए। अरे बेटा, इस बारे में मैंने तुम्हारी सासू माँ से बात की थी कुछ दिन पहले ही, पर वो इस बात के लिए तैयार नहीं है। तुमको जैसा चाहिए उस घर को वैसा बना लो। ये कहकर उन्होंने अपनी बेटी को सासू माँ के पास ले गए। आइए आइए भैया, आप बहुत दिनों के बाद हमारे यहाँ आए हैं। मुझे तो आना ही होगा, मैं कैसे भाग सकता हूँ। मेरी बेटी शिकायत कर रही है ये कहकर कि यहाँ पर सारी सुविधाएं नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, उसे अपने घर में स्विमिंग पूल चाहिए। जब मैंने आपसे ये बात कही थी, आप अमल ही नहीं किए। इतने दिनों तक यहाँ पर ये सब ना होने की वजह से मुझे ही आना पड़ा। आप लोग एक अच्छे से घर में चले जाइए, आप लोग एक बड़े से घर में चले जाइए। मैं अच्छे इंजीनियर से बनवा दूंगा, 1 रुपए आपको खर्च नहीं करने पड़ेंगे उसके लिए। क्योंकि वो उसकी बातों को काट नहीं पाई, इसीलिए हाँ कह दी। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक बड़ा सा घर बनके तैयार हो गया। घर के सामने एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बनाया गया। जिस स्विमिंग पूल में हर दिन अनामिका नहाया करती थी। जैसा घर वो चाहती थी वैसा ही अनामिका को घर मिला। एक दिन वो मनी मन सोचने लगी, जो सपना मैंने इतने दिनों से देखा था बिल्कुल सच हो गया। वो ऐसा सोच रही थी। दिन निकलते गए। उस गांव में पानी की परेशानी होती थी। पीने के लिए पानी अच्छा नहीं था। दूसरे दिन स्विमिंग पूल में पानी आना बंद हो गया। बहुरानी जाकर अपनी सासू माँ से कहने लगी, सासू माँ, क्या हो गया है? स्विमिंग पूल में एक बूंद भी पानी क्यों नहीं है? पिछले दिन आधा पानी था और आज तो बिल्कुल नहीं। गर्मी का मौसम आ गया है ना बेटा, इसीलिए सारे तालाब सूख चुके हैं। पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं चापाकल के पास 1 घंटे खड़ी रहूं, फिर भी मुझे अच्छा पानी नहीं मिल पाता। गांव के अंत में पार्वती के घर जाकर मैं वहां से पानी लेकर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर किसी के पास भी बोरिंग पंप वाटर नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है? इस तरह अनामिका सोचने लगी। कुछ देर के बाद सुजाता आके कहती है, ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूँ। घर में पानी नहीं है। तुम्हारे पति घर आने पर उसे पड़ोस के खाना खिला देना। ये कहकर वो 2 घड़े लेकर निकल गई पानी लाने के लिए। कुछ देर के बाद अनामिका के पति रवि घर वापस आए। दोपहर का भोजन वो अपने हाथों से पड़ोस के अपने पति को खिलाई। माँ कहाँ गई है? घर पे इस्तेमाल करने के लिए पानी नहीं था, इसीलिए वो पानी लाने गई है। तुम साथ नहीं जा सकती थी? वो इतनी दूर गई है पानी लाने। सुनो, तुम मुझे इस तरह से कुछ भी मत कह दो, ठीक है? खाना खाकर फिर वो अपने काम के लिए निकल गया वहां से। कुछ देर के बाद सासू माँ 2 घड़ा पानी लेकर आई और लाके खाली कैंस भर दी। बहुरानी, पानी बहुत सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना। ये पूरा महीना हमें इस संकट का सामना करना पड़ेगा लगता है। पाइप्स ठीक हो रहे हैं, उसके बाद ही पानी मिल पाएगा। तो आप भी सावधानी पूर्वक इस्तेमाल कीजिएगा। वो सासू माँ से ऐसा कहकर अपने कमरे के अंदर चली गई। ये सुनकर सुजाता मनी मन सोचने लगी, उसने मुझे इस तरह से क्यों कहा? वो सावधानी पूर्वक नहीं इस्तेमाल करना चाहती। आजकल के बच्चे। ये सोचते हुए वो कैन में पानी भर दी। बहुत दूर से बार बार पानी लाके उसे भरकर रखने लगी। वो पानी लाने के लिए 2 से 3 बार गई। कुछ देर के बाद वो 2 जग में फिर से पानी भरकर लाई और लाके कैन भर दी। ड्रम के पानी को क्या हो गया है? कैसे भी उसमें छेद तो नहीं हो गए? ये सोचकर वो पानी के ड्रम को उठा के देखने लगी। ड्रम में छेद तो नहीं है, फिर पानी गया कहाँ? ये सोचकर वो बहुरानी अनामिका को बुलाई। बेटा अनामिका, ये सारा पानी गया कहाँ? कितने दफे भी वो अनामिका को क्यों ना बुलाए, उसने कोई जवाब नहीं दिया।
वो अंदर गई अनामिका को देखने के लिए, पर घर के अंदर कहीं भी वो नहीं थी। फिर वो स्विमिंग पूल के पास गई। बहू रानी स्विमिंग पूल में बैठ के नहा रही थी। मैं इतनी दूर से पानी लाई हूँ और तुम उसे डाल के स्विमिंग पूल में नहा रही हो। तो और क्या करूं? स्विमिंग पूल के अलावा कहीं और नहीं नहा सकती। इस तरह से मेरे दोनों घुटने बर्बाद हो जाएंगे। मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, इतने दूर से पानी ले आ रही हूँ, बहुत मुश्किल काम है ये। तुम ऐसे ही नहा लो कुछ दिन। पर इस बात के लिए अनामिका तैयार नहीं हुई, क्योंकि सासू माँ के पास कुछ करने के लिए नहीं था, इसीलिए वो बहुत दुखी हो गई। हे भगवान, पूरे महीने ऐसे ही पानी उठाते रहो तो मैं मर जाऊंगी। इस तरह से सासू माँ बहुत दुखी हो गई। सासू माँ हर दिन पानी उठा के ले आकर देती थी बहू रानी को नहाने के लिए, और बहू रानी साफ पानी से स्विमिंग पूल में नहाती थी। इस तरह कुछ दिन निकल गए। एक दिन उसके बेटे को इस बारे में पता चला। वो अपनी माँ को आकर कहने लगा, माँ, तुम अपने घुटनों के दर्द के लिए दवाइयाँ लेती हो सिर्फ मेरी बीवी के स्विमिंग पूल में नहाने की वजह से। इस उम्र में इतनी मेहनत कैसे कर लेती हो? वो सिर्फ घर पर बैठी रहती है और ऐसे बर्ताव करती है कि उसी का राज है। आज उसे जाकर पानी उठा के लाने दो। इस तरह से उसने अपनी माँ से कहा कि वो बिस्तर में ही लेटे रहे बिना कुछ कहे, और उसकी माँ ने उसकी बात सुन ली। बिस्तर पर वो लेट गई और एक कंबल को अपने सर के ऊपर से ढक ली। जैसे ही अनामिका ने ये देखा, क्या हो गया है सासू माँ, आप इस तरह से क्यों लेटी हैं? माँ की तबीयत ठीक नहीं है। आज तुम्हें पूरा घर का काम करना होगा, खाना भी पकाना होगा, और साथ ही साथ पानी नहीं है, ले आना होगा। इस तरह से उसकी कड़क बातें सुनकर वो चौंक गई। हे भगवान, मैं इतनी दूर से पानी ला सकती हूँ क्या? नहीं ला सकती मैं। तुम कहीं और नहीं नहा सकती हो ना स्विमिंग पूल के अलावा? तो तुम्हें ही जरूरत है, तुम जाकर ले आओ। हाय, आज तो मुझे ही पानी लाना पड़ेगा लगता है। इस तरह से उसने सोचा। पहले वो एक पानी का पॉट लेकर गई थोड़ी दूर, फिर वो उसे उठाकर ला ही नहीं पाई। बाप रे सासू माँ, आप तो महान हैं। अपने घुटनों में इतना दर्द होने के बाद भी दूर से मेरे लिए आप पानी ले आती हैं। इतने पास से पानी लाने के बाद भी मेरी तो हवा टाइट हो गई। सच में सासू माँ मान गई। पानी लाने के दौरान वो सोच रही थी। बहुत देर के बाद उसे थोड़ा सा पानी मिला, जो लाके वो ड्रम में भर दी। आज के लिए इतना काफी है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। ये कहकर वो अपने पति और सासू माँ के पास गई। सासू माँ, आप थोड़ी सावधानी पूर्वक पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं इतने दूर से पानी नहीं ला सकती। और हर दिन जब तुम मेरी माँ को परेशान करती हो, तब तुम्हें इस तकलीफ के बारे में समझ नहीं आया था। घाव में नमक छिड़कने की तरह कह रही हो तुम। चाहे मेरी माँ तुम्हारे लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, तुम्हें उनके लिए थोड़ा भी बुरा नहीं लगता है। उसकी बातें सुनकर उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पक्षपात किया था, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। अरे कोई बात नहीं, बस ध्यान रखो कि पानी बर्बाद ना हो। अब यहाँ पे कोई स्विमिंग पूल नहीं रहेगा। मैं उतना ही पानी का इस्तेमाल करूंगी जितनी की जरूरत हो, और आपके साथ आया करूंगी पानी लेने। ये सुनकर सासू माँ बहुत खुश हुई। उसके बाद से बहू रानी पानी का बहुत ही सतर्कता पूर्वक इस्तेमाल करना शुरू कर दी और अपनी सासू माँ को पानी लाने में मदद भी करने लगी। कुंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर सासू माँ और बहू रानी रहती थी, यशोदा और अनामिका। अनामिका के पति का नाम था कृष्णा। अपने बेटे के सामने यशोदा हमेशा दिखाती थी कि वो अपनी बहू रानी का बहुत ख्याल रखती है। जब उसका बेटा खेत में काम करने के लिए निकल जाता था, फिर वो उस पर हुक्म चलाना शुरू कर देती थी। लेकिन अनामिका अपने पति से ये सारी बातें कभी नहीं शिकायत करती थी। चाहे कितनी भी तकलीफदायक क्यों ना हो, वो अपनी जिंदगी वैसे ही काट रही थी जैसे कुछ था ही नहीं। एक दिन उसके पति ने उससे कहा, अनामिका, इन पैसों को कहीं अच्छे से छुपा के रख दो। ये लो पैसे। उसने उसे पैसे दिए। वो संभाल के उन पैसे को ले गई और छुपा कर रख दी। इस तरह दिन निकलते गए। एक दिन उसके पति ने कहा, अनामिका,
जो पैसे मैंने उस दिन तुम्हें दिए थे वो मुझे लाके दो तो। अगर हम उन पैसों को अनाज के मालिक को दे देते हैं तो सारे अनाज वो हमारे हो जाएंगे। अनामिका भी ये सुनकर बहुत खुश होती है। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा रुकिए, मैं अभी पैसे लाकर आपको देती हूँ। फिर वो पैसे लाने के लिए चली गई जहाँ पर वो रखी थी, पर जहाँ पर वो रखी थी वो पैसे नजर नहीं आ रहे थे। ये लेकर वो काफी चिंतित हो पड़ी। अजी मुझे पैसे कहीं नहीं मिल रहे हैं। वो चिल्लाकर बोली। तुरंत उसके पति वहाँ पर गए। फिर वो कहने लगे, तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि पैसे नहीं मिल रहे हैं? याद करो तुमने कहाँ रखा था उसे। मुझे अच्छे से याद है, मैंने यहीं पे रखा था और कहीं नहीं रखा। क्या पैसे? किस पैसे के बारे में बात कर रहे हो? फिर बहू रानी ने उन्हें पूरी कहानी खुलकर बताई। ये सुनकर सासू माँ बहुत गुस्से से कहने लगी, अरे तुम पर तो विश्वास नहीं कर सकते हम। इसके पिताजी हमारे घर आते रहते हैं। इसके पिताजी ने कहा था उन्हें पैसे चाहिए। इसने कहा इसके पास पैसे नहीं है क्योंकि मैं वहाँ पे खड़ी थी। फिर मैं बाजार चली गई, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। जरूर इसने वो पैसे अपने पिताजी को दे दिया होगा। हाँ। इस तरह से उसने बेतुके की सारी शिकायत करने लगी। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। अनामिका, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझे पूछ लेती। तुम मेरे पीठ पीछे क्यों दे दी? अगर दिए गए समय तक हम पैसे नहीं दिए तो जो हमने पैसे एडवांस में दिए थे वो भी चले जाएंगे और जमीन भी। इस तरह से उसने गुस्से से अपनी पत्नी से कहा, अरे मैंने अपने पिताजी को पैसे नहीं दिए। ये बात सच है कि पिताजी यहाँ पर आए थे मेरे पास पैसे मांगने के लिए। मैंने बताया उन्हें किस लिए तुमने पैसे दिए हैं। मेरे पिताजी उस बात को समझ गए और वहाँ से चले गए। ये सब झूठ बोल रही है। ये कहकर वो एक छड़ी ले आई और उसे पीटने लगी। ये देखकर उसके पति भी कुछ कह नहीं पाए। पीटने के बाद सासू माँ एक जगह जाकर बैठ गई। कृष्णा भी उससे नाराज होकर वहाँ से चला गया। फिर वो शाम तक घर नहीं लौटा। बाद में जब वो घर लौट के आया, अरे बेटा, तुमने क्या फैसला लिया? अपने घर में पैसे देने के बाद भी तुम्हारी बीवी तुमसे झूठ बोल रही है। अगर हम उन्हें बुलाकर पूछते हैं, इससे हमारा अपमान होगा, तो इस बात को जाने ही दो। माँ छोड़ दो। अगर हम पैसे गवा देते हैं तो उसे फिर से कमा सकते हैं, पर विश्वास गवाने से वो वापस नहीं आएगा। छोड़ दो। इस तरह से उसने अपनी माँ से कहा। ठीक है, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मैंने रामू से कहा है, वो सोनार का काम करता है, उसे आने को कहा मेरे घर में। वो हमारे घर में क्यों आ रहा है? तब तक रामू आ ही गया और पूछने लगा। वो रामू की तरफ देखकर कहने लगी, आओ आओ बैठो रामू, बैठो। इस तरह से उसने उसे सम्मान देते हुए कहा। उसके बाद वो अंदर चली गई और एक पोटली लाकर उसको दे दी। ये सारे मेरे जेवर है। मैं तुम्हें अपने सारे जेवर दे रही हूँ, इसके बदले मुझे पैसे दे दो। फिर उसने कुछ पैसे उसके हाथ में दे दिया। ये देखकर वो बहुत खुश हो गई। ठीक है रामू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रामू वहाँ से चला गया। फिर कृष्णा कहने लगा, माँ क्या जरूरत थी अपनी गहनों को अभी बेचने की? तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सच में हमें उस खेत की जरूरत है। तुम बहुत दिनों से खेत खरीदने की सोच रहे थे, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ये जेवर तुमसे बढ़ के नहीं है। ये सुनने के बाद वो बहुत दुखी हो गया। फिर रोते रोते अपनी माँ को गले लगा लिया। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करने लगी। फिर पैसे दे दी उसे। पैसे देकर जमीन के कागजात लेकर आओ। जाओ, अभी जाओ। हाँ कहकर वो पैसे लिया और वहाँ से चला गया। कुछ देर के बाद वो घर लौट आया उन जमीन के कागजातों के साथ। माँ मैं बहुत खुश हूँ, ये जमीन अब हमारे है, हमारे। माँ भी बहुत खुश हुई। ठीक है, आओ चलो अब एक बार तुम्हारी पत्नी से फिर से पूछते हैं वो पैसे कहाँ हैं। माँ मैं उन पैसों को नहीं छोड़ने वाला। उन पैसों से तुम्हारे जेवर मैं बनवाऊंगा। फिर वो अपनी पत्नी के पास जाकर कहने लगा, तुम्हारी वजह से आज मेरी माँ को अपनी जेवर बेचनी पड़ी। मुझे सच बताओ, तुमने उन पैसों का क्या किया? उसने बहुत गुस्से से पूछा। चाहे वो कुछ भी कहे, पर उसकी बातों पर उसने भरोसा नहीं किया। इस तरह से हर दिन सासू माँ और उसके पति पैसों के लिए उसे परेशान करते थे। इस दौरान एक दिन सासू माँ ने रामू को अपने घर बुलाया, जब घर पे कोई नहीं था। रामू, क्या तुम मेरे सारे जेवर लेकर आए हो? हाँ ले आया हूँ मालकिन, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। आपने मुझे पैसे क्यों दिए, फिर जेवर भी दिए और फिर पैसे ले लिए? अरे कोई बात नहीं, मेरे बेटे ने बहू को पैसे दिए थे रखने के लिए।
मैंने किसी को बिना बताए उन पैसों को ले लिया और अपनी बहू के कंधे पर सारा इल्जाम डाल दिया, क्योंकि मैं चाहती थी उसे पीटे वो। अभी तक वो दहेज लेकर नहीं आई है ना, मैंने ये जानबूझकर किया था ताकि वो परेशान होकर अपने घर जाए और दहेज लेकर आए। उसकी बातें सुनकर वो चौंक गया और फिर कहने लगा, मालकिन आप बड़े अलग हो। उसने सर झुका के नमस्ते किया और चला गया। उसके बेटे ने दरवाजे के पीछे खड़े होकर चुप चुप की सारी बातें सुन ली। फिर वो अपनी माँ से कहने लगा, माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसी होगी। तुमने बिना मतलब का मेरी पत्नी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने दहेज में पैसे नहीं दिए थे। ठीक है, उसके पिताजी ने दहेज में हमें कुछ पैसे नहीं दिए, पर जितने दिए वो हमारे लिए काफी है। उन्होंने हमें बहुत सारे सामान दिए हमारे ना मांगने के बावजूद। उसके पिताजी बहुत ही नेक इंसान है। भले ही वो दहेज ना दे सके हो, पर उन्होंने हमें बहुत सहायता की है आज तक। इस तरह उसने अपने ससुर जी के बारे में कहा। फिर बहू रानी बाहर निकल आई और कहने लगी, सासू माँ, मेरे माँ बाप ने आपको चेन और सोने के कंगन दिए थे, आपने लिया ना? क्या आप पैसों के बदले उसे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं? अभी उनकी परिस्थिति ठीक नहीं है। आपने 50 लाख दहेज के तौर पे मांगा था। मेरे पिताजी ने अपने घर को और जमीन को बेच दिया, पैसों का बंदोबस्त किया था, पर आपके बेटे ने ना कह दिया था। मेरे पिताजी ने जमीन और घर को मेरे पति के नाम पे कर दिया है। किसी को इस बारे में पता नहीं। ये सारी प्रॉपर्टी हम ही को आएगा उनके मृत्यु के बाद। देखिए ये सारे कागजात। ये कहकर उसने सब कुछ दिखाया। वो चौंक गए ये सारी चीजें देखकर। अरे, मैंने तुम्हारे परिवार के बारे में बहुत गलत सोचा और इस तरह से तुम्हारे साथ बर्ताव किया। बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे सबक मिल गया। इस तरह से उसने कहा। उसके पति ने भी इस बात के लिए उससे माफी मांगी। मुझे आप लोगों की माफी नहीं चाहिए। मुझे बस ये सब साबित करना था कि मैं दोषी नहीं हूँ। आज के बाद से अच्छा होगा अगर आप मुझे बहू नहीं बेटी की नजर से देखें। मेरे लिए वही काफी है। इस तरह से बहू रानी ने सासू माँ से कहा। सासू माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने वादा किया कि उसे अपनी बेटी की नजर से वो देखेगी।